का जो गृह जिला तो शेखपुरा जिला है, तो आपका कार्यस्थलीय जिला कौन सा है? नालंदा अलॉट किया गया है। हम सब मिडिल फैमिली से आते हैं। मिडिल फैमिली का बस एक ही जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक हैं, वो उनका भी ख्वाब है, उनका भी सपना है कि हम भी दरोगा बने। था। अच्छा, उस टाइम पीरियड में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता था, एमटीएस में। तो जॉब के साथ पढ़ाई पढ़ाई टफ करना है। थोड़ा टफ था, मगर कुछ बेहतर करने के लिए जो लड़का अभी बिगनर है या शुरुआत कर रहे पढ़ाई, तो उनको तो पहले बेसिक से थ्रोली पढ़ना पड़ेगा, एक बार दो बार बेसिक से। जैसे मैं बुक पढ़ा था, शुरुआत जब किया था तो मैक बुक का आता है, हर एक चैप्टर वाइज आता है, हिस्ट्री का अलग आता है, सेट प्रैक्टिस करता था और एक करंट अफेयर का बुक रखता था। आपका स्पीडी का बिगनर है, शुरुआत कर रहे हैं, तब उसमें आपको बार बार रिवीजन होता है, क्यों जाने से बेहतर है। दरोगा आपको कोई टीचर नहीं बनाएगा, दरोगा आप खुद ही बन सकते हैं। मेहनत कीजिएगा तो आप टीचर बस आपको एक मार्ग दिखाएगा, ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, आपको उस बुक को ज़्यादा बार 321 नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। तो सक्सेस स्टोरी की कहानी उन्हीं की जुबानी के नए एपिसोड में आज हमारे साथ होने वाले हैं चंदन जी, जो हाल ही में बिहार पुलिस दरोगा का जो रिजल्ट अभी आया था 1275 पोस्ट में, उन्हीं में इनका चयन हुआ। तो किस प्रकार से इनका जो संघर्ष का कहानी है, तो जैसा एपिसोड का नाम है सक्सेस स्टोरी की कहानी उन्हीं की जुबानी, तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी की कहानी इन्हीं की जुबानी अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक, अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले चंदन जी, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो सबसे पहले चंदन जी ये बताइए कि अपने बारे में है ना, कौन से जिला से बिलोंग करते हैं, गाँव का थोड़ा नाम बता दीजिए। हम शेखपुरा से बिलोंग करते हैं, गांव है डेहा। तो जो गांव से चल के अब आपका जो सपना था, ये तो दरोगा बनना सपना था या कि सफर में ये भी एक आ गया है? नहीं, कुछ बस बेहतर करना चाह रहे थे। अच्छा, कुछ बेहतर अपने लिए, कुछ समाज के लिए बेहतर। बस हम सब मिडिल फैमिली से आते हैं। मिडिल फैमिली का बस एक ही तरीका है कि आप अच्छा बेहतर कर सकते, पढ़ाई है। तो ये एक कहावत है कि आप जन्मे गरीब है मगर यदि मरते गरीब है, तो वो आपकी गलती है। मेहनत करके आप जन्म तो भगवान का देन है कि आप कैसे फैमिली में जन्मे हैं, मगर यदि आप मरते हुए गरीब हैं तो इसमें आपकी दोस्त है। आपकी दोस्त है, तो इस दोस्त को मिटाना है। तो अच्छा ये बताइए, आपके जैसा जो आपका जो आप अभी दरोगा बन चुके हैं, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक हैं, वो उनका भी ख्वाब है, उनका भी सपना है कि हम भी दरोगा बने। बहुत सारे तो लोग इस बार भी थोड़ा थोड़ा नंबर से चूक गए होंगे, और बहुत सारे अभ्यर्थी इस उम्मीद में लगे होंगे कि आने वाला जो भी बहाली है उसमें उनका सिलेक्शन हो जाए। तो उस सिलेक्शन आपका किस प्रकार से हो सकता है, तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जो आपका जो पूरा जर्नी था दरोगा बनने का, किस प्रकार से था? मैं 2400 सेकेंड वाला दरोगा, उसमें मैं मेरिट में चढ़ गया था। अच्छा, उस टाइम पीरियड में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता था, एमटीएस में। तो जॉब के साथ पढ़ाई करना थोड़ा टफ था, मगर कुछ बेहतर करने के लिए कि और अच्छा बनने के लिए, और अपना वापस दिल्ली में जॉब करता था, अपना स्टेट आने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, मैनेज करना पड़ा, जॉब भी साथ में पढ़ाई भी। तो बस इसी में अच्छा, तो ये ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस पाना है तो उसमें तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारा किताब है पढ़ने के लिए, पर क्या कौन से किताब को पढ़ें, कौन सा किताब को फॉलो करें, जिससे जो आप जैसे दरोगा बन गए वो भी दरोगा बन सकते हैं। जो लड़का अभी बिगनर है या शुरुआत कर रहे पढ़ाई, तो उनको तो पहले बेसिक से थ्रोली पढ़ना पड़ेगा, एक बार दो बार बेसिक से। जैसे मैं बुक पढ़ा था, शुरुआत जब किया था, तो मैक बुक का आता है, हर एक चैप्टर वाइज आता है, हिस्ट्री का अलग आता है, ज्योग्राफी का अलग आता है, पॉलिटी हो गया या अर्थशास्त्र, सबका अलग अलग आता है। मैं उसे थ्रोली पढ़ा, जब थोड़ा सही से हो गया प्रिपरेशन, तो ओनली सेट प्रैक्टिस करता था और एक करंट अफेयर का बुक रखता था, आपका स्पीडी का, और सेट प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म। बस दो ही। जब मेरा तैयारी हो गया तो सेट प्रैक्टिस एक करता था प्लेटफॉर्म का, और करंट अफेयर के लिए स्पीडी, बस इतना ही किया। जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस, तो आपको बेहतर स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा सेट प्रैक्टिस, तो सेट प्रैक्टिस का इसमें आपका काफ़ी योगदान है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग संघर्ष की कहानी रहता है, तो कि इन्होंने ज़्यादा किताब को फॉलो नहीं किया। तो ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि सेट प्रैक्टिस का आपका जो सफलता उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि बस पढ़ते जाते अपने आप को झांकने, अपने आप को आकलन नहीं कर पाते हैं, मतलब सेट प्रैक्टिस नहीं लगाते। तो उन लोग को क्या कहना चाहेंगे? जब एक बार आप थ्रोली बेसिक पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए सेट प्रैक्टिस पे।
टाइमिंग के साथ सेट प्रैक्टिस कीजिए, और सेट प्रैक्टिस ही आपको बताता है कि आप किस लेवल में हैं, आपका क्या स्कोर आ रहा है। जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। एक एग्ज़ाम जब आता है नज़दीक, तो आपको प्रतिदिन कम से कम 2 सेट तो ज़रूर कंप्लीट करना है डिस्कस के साथ। आपको लगभग 5-6 बुक सेट प्रैक्टिस का एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर दीजिए, तब कोई भी कहे ना पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। क्यूज का कितना योगदान रहता है इसमें क्यूज सफलता में? का अच्छा योगदान रहता है। जब आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तब उसमें आपको बार-बार रिवीजन होता है क्यूज जाने से, वो बेहतर है। मगर यदि जिनके पास ऐसा फैसिलिटी नहीं, क्यूज आजू-बाजू नहीं हो रहा है अगल-बगल, तब बुक से भी खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसे एक और सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट में अभी उनके दिमाग में घूमते रहता है कि कौन सर के पास जाके पढ़ें कि हम भी दरोगा बन जाए, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं हर टीचर के पास जो भी कि हर टीचर दरोगा फैक्ट्री ही बना रहे हैं। तो आप मतलब आपके नज़र में क्या है बेहतर हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए, ये बताइए कि मैंने किस प्रकार से वो पढ़ाई करें। जैसे पटना में भी तो पूरा भीड़ लगा हुआ है कि हम भी दरोगा बनेंगे, हम भी दरोगा बनेंगे, तो उन सभी अभ्यर्थियों को क्या करना चाहते हैं? दरोगा आपको कोई टीचर नहीं बनाएगा, दरोगा आप खुद ही बन सकते हैं। मेहनत कीजिएगा तो आप, टीचर बस आपको एक मार्ग दिखाएगा, ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए। आपको उस बुक को ज़्यादा बार रिवाइज करना है, ज़्यादा मेहनत करना है, तो आप खुद दरोगा बनाए। कोई भी टीचर आप कहीं भी चल जाइए, वो आपको दरोगा नहीं बना सकता। चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी बड़े टीचर हो, अच्छे पढ़ाते हैं, मगर वो इतना नहीं आपको पढ़ा देंगे कि आप दरोगा बन जाएगा। दरोगा बनना है, मेहनत करना है। खुद ठान लिए दरोगा बनना, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। आप खुद अपने आप को दरोगा बनाइएगा, टीचर कोई आपको दरोगा नहीं बनाएगा। तो टीचर आपको दरोगा नहीं बनाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे लोग जो पटना जैसे बड़े बड़े शहर नहीं जा पाते हैं, या कई लोग तो अपने गांव में रह के अपनी तैयारी को मैंने अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो गांव में जो से लोग बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग का सोचना रहता है जब तक हम बड़े शहरों में नहीं जाएं तब तक मेरा जो ख्वाब है दरोगा बनने का पूरा नहीं हो सकता है। तो वैसे स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गांव में रहते हैं, गांव में रह के भी बना जा सकता है। आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, कंटेंट, जो भी आजकल फ्री में बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे पड़े हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे बुक हैं जो अच्छा से समझाया रहता है भी। आप बुक बिना किसी टीचर के हेल्प के भी आप पढ़ सकते हैं बुक। दोनों के हेल्प से आप खुद ही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और खुद ही दरोगा बन सकते हैं। मैंने खुद कोई भी टीचर का हेल्प नहीं लिया, खुद ही सेल्फ स्टडी किया। जॉब के साथ खुद दिन को जॉब करो, शाम और सुबह दोनों टाइम खुद मेहनत किया और सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है आपके सफलता में। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है आपको। यदि कुछ बनना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यदि किसी रीजन से बोले कि हम जॉब भी कर रहे हैं और फिर पढ़ाई भी कैसे करें, तो फिर तो आप जन्मे थे गरीब, मरेंगे भी गरीब। यदि फिर अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो उसके लिए आप, ये उम्र होता है आपका 18 से 25 तक या 26-27 तक, आप इतना मेहनत कीजिए कि फिर ज़िंदगी में मेहनत ना करना पड़े। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो 18 से 25 साल का जो उम्र रहता है उसी में आप इतना मेहनत करिए कि आपका जो आने वाला ज़िंदगी है वो अच्छे सुखमय ढंग से बीत जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।